अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप कैसे हैं। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुशबाद रखे और हर तकलीफ़ से महफूज रखे। मेरी टिप्स का मतलब भी यही होता है कि मैं इसका मकसद जो है कि आपको जो है थोड़ा सा तकलीफ़ से महफूज रख सकें। तो इसके लिए इंशाल्लाह ताला मेरी टिप्स आपके सामने आती रहेंगी। तो वेयर जो आज की मेरी टिप्स हैं वो एड़ियों के मुतल्लिक है कि हमारी एड़ियाँ जो फटी हुई होती हैं वो हमारे लिए ना सिर्फ पाँव की तकलीफ़ का बायस बनती हैं बल्कि हमारे लिए ज़हनी टेंशन का बायस भी बन जाती हैं। तो बाज़ का ये ऐसा तासर देती हैं कि जैसे हमने पाँव की सफाई ही नहीं की, क्योंकि इनमें ऐसे काले काले से दाग भी पड़ जाते हैं और निकालने मुश्किल होते हैं क्योंकि ये फट चुकी होती हैं और अंदर तक इनको साफ़ करना बहुत इंतहाई मुश्किल होता है। तो हम जो हैं इनको अच्छे तरीके से साफ़ कर जितना मर्ज़ी कर लें, इनमें जो ऐसी ही शक्ल नज़र आएगी कि जैसे हमने इन्हें साफ़ ही नहीं किया। तो इस तरह से ये देखने वाले को भी बहुत गलत असर दे देती हैं और जब कोई देखता है इनको बहुत गौर से देखता है और जब हम महसूस करते हैं कि वो देख रहा है तो हमें और ज़्यादा शर्मिंदगी होती है। तो फटी हुई एड़ियों के साथ हील का जूता पहनना तो बस तौबा ही करें, वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि पहनेंगे तो पीछे से नज़र आएंगी एड़ियाँ, तो देखने वाला क्या सोचेगा। तो व्यूअर्स, इस परेशानी से बचने के लिए ये टिप जो है बहुत अच्छी है और इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत फ़ायदा भी देगी। आप मेरे चैनल को गुल टिप्स को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इंशाल्लाह ताला अच्छी अच्छी टिप्स जो हैं वो आपको मिलती रहा करेंगी। तो ये टिप जो है ये कुछ इस तरह से है कि हमने ये देखें हाफ टी स्पून जो है वो ग्लिसरीन ले ली है। हाफ टी स्पून ग्लिसरीन, 1 टीस्पून इसमें हमने कोई भी किसी भी क्वालिटी की जो है अच्छी क्वालिटी की वैसलीन जो है वो इसमें इस्तेमाल करनी है। 1 टीस्पून इसमें वैसलीन है, हाफ टी स्पून ग्लिसरीन है और अर्के गुलाब है 1 टीस्पून। 1 टेबल स्पून इसमें हमने साबुन इस्तेमाल किया है। ये नहाने का साबुन है क्योंकि मेरे पास वो कपड़े धोने का साबुन नहीं था, वो ज़्यादा शामिल कर लें तो वो इससे भी अच्छा है। तो इसको हमने इस तरह से क्रश कर लेना है साबुन को और इनमें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये लेमन पाउडर है, 1 लेमन जो है 1 लीमू लेकर हमने उसके अंदर से सारा मवाद उसका जो वो निकाल देना है। तो उसे निकाल कर जो खाली छिलका जो है उसको हमने अच्छी तरह से धूप में रख के ड्राई कर लेना है। जब वो अच्छा सा ड्राई हो जाए तो फिर हमने उसको इस तरह से पीस कर उसका सफूफ बना लेना है। तो इस तरह से ये चीज़ें हमने आपस में शामिल करके तो इनको यकजा कर लेना है। ये देखें वैसलीन है, इसमें ये ग्लिसरीन डाल रही हूँ। ये एड़ियों को नरम करती है और इनको ये भी जुड़ने में बहुत मददगार साबित होती है और इनमें नरमी पैदा कर देती है और चमक पैदा कर देगी। और वैसलीन जो है वो भी फटी एड़ियों को बंद करने में बहुत बहुत ज़्यादा जो है ये काम आती है। इसमें हमने गुलाब का अर्क जो है वो शामिल कर लेना है। अब हमने इसमें जो पाउडर बनाया था लेमन का वो इसमें हमने शामिल करना है। लेमन पाउडर शामिल कर लिया है हमने। अब हम इसमें साबुन जो जिसको हमने क्रश किया था वो इसमें शामिल कर लेना है। ये सारा मेज़ा हमारा जो है एक जगह पर इकट्ठा हो चुका है। तो इसको हमने अब यकजान करना है, बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है और इसको हमने हल करना है। अगर हम साबुन जो है क्रश किया है, चूँकि ये मैंने अभी फ्रेश क्रश किया है तो इसको मिक्स करने में प्रॉब्लम होगी, तो इसको हमने क्या करना है थोड़ा से पानी में भिगो देना थोड़ी देर के लिए, हल्का सा पानी इसमें डाल के ना गुलाब का अर्क। तो इसको हमने गुलाब के अर्क में कुछ देर के लिए भिगो देना है। तो ये खुद ही जो है ना ये पिघल जाएगा और इसमें बहुत आसानी के साथ ना जज़ब हो जाएगा और ये बहुत अच्छी, ये देखें ये बहुत अच्छी वैसलीन बन जाएगी। तो इस वैसलीन को हमने क्या करना है कि इसको हमने रात को अपने पाँव में जहाँ जहाँ से एड़ियाँ फट चुकी हैं उनमें हमने इस वैसलीन को लगाना है। ये अमल जो है ना हमें रात को करना है। इससे क्या होगा कि रात भर जब ये चीज़ हमारी एड़ियों में फंसी रहेगी तो ये इनको बंद करने में आसानी पैदा होगी। तो इस तरह से हमने रात को लगाकर सुबह को अच्छे से साबुन के साथ इसको हमने पाँव अपने वॉश कर लेने हैं और कोशिश करनी है कि पाँव को हम ढाँप लें।
रात को ना जब हमने इसको लगाना है तो उस पर कोई भी कपड़ा लेकर उससे आप ढाँप लें। सर्दियाँ हैं तो कोई सॉस वगैरह ऊपर आप चढ़ा लें। तो इसको जब पाँव को हीट मिलेगी तो उससे ये चीज़ जो है ये जल्दी आपके पाँव को, जो पाँव में आ गई हैं दरारें सी फटने की वजह से, ये उनको बंद करने में तावन करेगी। तो इंशाल्लाह ताला मेरी ये टिप्स आपको पसंद आई होगी, आप ऐसा ज़रूर करके देखें। उम्मीद रखती हूँ कि आप आइंदा भी मेरी टिप्स को शौक़ से देखेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।